तक के सबसे बड़े ऑपरेशन का दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया में याह्या सिनवार की लाश की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जंग में अब तक का ये सबसे बड़ा अपडेट बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हमास चीफ याह्या सिनवार को इजराइल ने मार दिया है और गुरुवार को सेंट्रल गाजा में इजरायली हमले में हमास के 3 सदस्य मारे गए हैं। इनमें याह्या सिनवार भी शामिल है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि के लिए उसका डीएनए कराया जा रहा है। इजरायली मीडिया ने सेना के सीनियर अधिकारियों के हवाले से बताया कि सिनवार की मौत हो गई है। इजरायली सेना ने भी अपने बयान में कहा कि जो 3 लोग मारे गए हैं उनमें से एक सिनवार भी हो सकता है। उसकी मौत की जांच के लिए डीएनए टेस्ट किया जा रहा है। इजराइल की इस सर्जिकल स्ट्राइक में याह्या सिनवार के मारे जाने की खबरें सुर्खियों में बनी हुई हैं। बताया जा रहा है कि हमास की टॉप लीडरशिप में सिनवार ही बचा था। इजराइल पर पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए हमले में 3 मुख्य किरदार थे। पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिये, मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ के अलावा गाजा में हमास का लीडर याह्या सिनवार शामिल था। 31 जुलाई को ईरान में हानिये की मौत के बाद फिर सिनवार ही संगठन का नया चीफ बना था और युद्ध की कमान संभाले था। आसमान से बरसते गोले और मिसाइल अटैक हिजबुल्लाह के लिए तबाही बनकर फट रहे हैं। हिजबुल्लाह की हालत पस्त हो गई है। वहीं हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ की 13 जुलाई को ही एक हवाई हमले में मौत हो गई थी। मोहम्मद दाइफ की मौत की पुष्टि 1 अगस्त को आधिकारिक रूप से की गई। अब ऐसे में हमास की टॉप लीडरशिप में सिर्फ सिनवार ही बचा था। लिहाजा इजराइल का पिन पॉइंट सिनवार को ढूंढकर उसे मारने पर ही लगा हुआ था। अब सोशल मीडिया की सुर्खियों में दावा किया जा रहा है कि याह्या सिनवार मारा गया। हिजबुल्लाह के लड़ाकू की हालत इजराइल के अटैक की वजह से पस्त हो रही है। एक के बाद एक हिजबुल्लाह के बड़े बड़े सूरमा मारे जा रहे हैं। अब जरा याह्या सिनवार का प्रोफाइल भी जान लीजिए। रिफ्यूजी कैंप में जन्मा याह्या सिनवार 22 साल जेल में रहा। नए हमास चीफ का पूरा नाम याह्या इब्राहिम हसन सिनवार है। उसका जन्म गाजा पट्टी के दक्षिणी इलाके में मौजूद खान यूनिस के शरणार्थी कैंप में हुआ था। याह्या के माँ बाप एश्केलॉन के थे और 1948 में इजराइल की स्थापना के दौरान बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों को उनके पुश्तैनी घर से निकाला गया था। उस दौरान याह्या के माता पिता भी शरणार्थी बन गए। 2 इजरायली सैनिकों और 4 फिलिस्तीनियों का अपहरण और उनकी हत्या करने के आरोप में सिनवार को 1989 में गिरफ्तार किया गया। उस वक्त याह्या की उम्र 19 साल थी। मुकदमे के बाद में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि साल 2011 में इजरायली सैनिक गिलाद शालिट के बदले में 1000 से ज्यादा कैदियों की अदला बदली के दौरान सिनवार को भी रिहा कर दिया गया। उस वक्त सिनवार करीब 22 साल जेल में बिता चुका था। याह्या सिनवार को बहुत ही क्रूर बताया जाता है और निर्ममता से लोगों की हत्या करने के लिए सिनवार की चर्चा पूरी दुनिया में है। खान यूनिस का कसाई कहलाता है सिनवार। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिनवार ने इजराइल के लिए जासूसी करने के शक में एक शख्स को बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिनवार ने इजराइल के लिए जासूसी करने के शक में एक शख्स को उसके भाई के हाथों ही जिंदा दफन करवा दिया था। हैरानी की बात तो यह है कि दफन करने का काम किसी फावड़े से नहीं बल्कि चम्मच से किया गया था। ऐसी क्रूरता की वजह से ही सिनवार को खान यूनिस का कसाई भी कहा जाता है। सिनवार के करीबी भी उससे खौफ खाते हैं और कहा जाता है कि सिनवार की डिक्शनरी में ना शब्द नहीं है। कोई भी शख्स यदि सिनवार की बात को टाल रहा है तो मतलब ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। टॉर्चर और क्रूरता का दूसरा नाम था याह्या सिनवार। 2015 में हमास कमांडर महमूद इश्तिवी को टॉर्चर कर सिनवार ने जान ले ली थी। इश्तिवी पर समलैंगिकता और पैसों की हेराफेरी का आरोप लगा था। और फिर क्या था, जैसे ही सिनवार को इस मामले की जानकारी लगी तो इश्तिवी की जिंदगी छीन ली। बताया जा रहा है कि सिनवार लोगों को कंट्रोल करने में माहिर था। आज से पहले साल 2014 में भी उसे मृत घोषित कर दिया गया था।
हालांकि कुछ समय बाद से महज एक अफवाह ही ये साबित हुआ। साल 2015 में यहिया सिनवार को अमेरिका ने आतंकी घोषित कर दिया था। जानकार ये भी बताते हैं कि सिनवार ईरान का बेहद करीबी था। दूसरी तरफ ईडीएफ की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दिनों गाजा में आईडीएफ के सैनिकों ने कई हथियारबंद आतंकियों को ढेर कर दिया। राफा में आतंकी बुनियादी ढांचों को तबाह कर दिया। उत्तरी गाजा में ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ ने एक आतंकवादी सेल को भी नष्ट कर दिया। इस ऑपरेशन में हैंड ग्रेनेड, AK-47 विस्फोटक और साथ ही मोर्टार समेत बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए। हिजबुल्लाह के दर्जनों आतंकियों सहित बिंट जैबिल क्षेत्र में एक बटालियन कमांडर हुसैन मोहम्मद अवाड़ा को मारे जाने की खबरें इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां बनी रही। तो वहीं इजरायली वायुसेना ने 150 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इसमें हिजबुल्लाह के एल्यूनेशन, डंप फैसिलिटी, लॉन्चर और आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर निशाने पर थे। इजरायल हिजबुल्लाह के बीच में जंग में हमले और मौत की रोज नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। इजरायल अपने दुश्मनों को चुन चुन कर टारगेट कर रहा है और उनका खात्मा सुनिश्चित कर रहा है। आसमान से लेकर जमीन तक इजरायल अपने दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर रहा है। फिलहाल यहिया सिनवार के मारे जाने की खबर डीएनए रिपोर्ट आने के बाद कंफर्म होगी, लेकिन पूरी दुनिया में इजरायल के ताजा ऑपरेशन की चर्चा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।